ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का हमारा विषय बच्चों की शादियों को लेके है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं उन बच्चों के लिए आज हम जो उपाय बताएंगे वह उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही अचूक उपाय है। तो आप देखिएगा कि उस उपाय को करने के बाद बच्चों की 101% शादी हो ही जानी है, क्योंकि बच्चों की जब शादियां नहीं होती हैं और सारे काम हो जाते हैं, जॉब भी लग जाती है, पढ़ लिख भी जाते हैं, देखने में भी सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन बस शादी में ही रुकावट आ रही है और उम्र भी हो रही है लेकिन कहीं से कोई भी रिश्ता आ ही नहीं रहा है और आता भी है तो बन ही नहीं पाता है। बहुत सारी जगहों पे बातचीत चल जाती है। तो यह एक माता पिता के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है कि पता नहीं जाने क्या हो गया है कि जो सब सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो इन्हीं विषयों को लेके, शादियों को देख के हमने एक बहुत ही अचूक उपाय बनाया है जो आज आपको बताएंगे। और जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जो बहुत सालों से बातें चल रही हैं आपस में, लेकिन माता पिता भी राजी हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, शादियां हो ही नहीं पा रही हैं, तो यह उपाय उन बच्चों के लिए भी है। तो आज का हमारा उपाय है कि यह उपाय आपको बुधवार को करना है, बुधवार की शाम को करना है। और यह उपाय शाम को ही करना है, बुधवार की शाम को। तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? थोड़ी सी चने की दाल चाहिए और एक कटोरी चाहिए। कटोरी पुरानी भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं। और 2 गुड़ की डली और एक सिक्का 1 रुपया का चाहिए आपको। केवल यही तो दाल घर से निकल आती है, गुड़ भी शायद घर से निकल आए। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय है। आप इसको करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, और लेकिन शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से अगर बहुत लोग देखेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे से आपको भी बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा और आपका भी लाभ होगा। इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर से ही करिएगा। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ, चलते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है। लेकिन बस एक बात और कहेंगे कि इस उपाय को करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह उपाय थोड़ा सरल तो है ही लेकिन छोटा भी है। और इसको 2 दिन में करना है। एक तो बुधवार की रात को करना है, शुरुआत बुधवार की रात से करनी है, और इसका जो पूरा होगा उपाय वह बृहस्पतिवार की सुबह होगा, क्योंकि हम अक्सर बृहस्पति के ही उपाय लाते हैं, क्योंकि जो शादी में रुकावटें आती हैं वह बृहस्पति से भी आती हैं, मंगल से भी आती हैं और शुक्र से भी आती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कोई भी कुंडली दिखाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक कॉमन उपाय है और इसे सभी लोग कर सकते हैं जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है या जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। तो यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है। तो अब हम उपाय बताते हैं आपको कि बुधवार की शाम को आपका जो घर का मंदिर है जिसमें आप पूजा करते हैं, तो शाम को सब लोग अपने घर में दीपक ज़रूर जलाते हैं। तो यह उपाय करिएगा आप 8 बजे के बाद करिएगा, और 8 बजे के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो उपाय करते समय आप अपने मंदिर के बाहर एक आसन बिछाइएगा, उस पर बैठ जाइएगा और तिल के तेल का दिया, क्योंकि तिल के तेल का जो दिया होता है, वैसे भी हम बताते हैं कि घर में जो शाम को जलाना चाहिए प्रतिदिन, तो वह तिल के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। उससे नेगेटिविटी घर की एकदम ख़त्म हो जाती है। रोज़ भी आप जलाएं तो तिल के ही तेल का दिया जलाएं शाम को। तो तिल के तेल का दिया जलाइए। एक कटोरी लीजिए, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, तो उसमें लीजिए थोड़ी सी चने की दाल, जो कि बृहस्पति का सूचक है, बृहस्पति से रिलेटेड है। और उसके ऊपर कटोरी में चने की दाल रख के उसके ऊपर आप 2 गुड़ की छोटी छोटी डली रखिए और 1 रुपया का सिक्का रखिए
और अपने घर के उसमें आपने दिया जला लिया और एक गिलास में या छोटे से लोटे में पानी रख लीजिए। अब जब आप इस कटोरी में जो आपने एक का सिक्का रखा है, चने की दाल रखी है, 2 गुड़ की डली रखी हैं, तो उस कटोरी को रखिए अपने भगवान के आले में और आप आसन बिछा के बैठ जाइए। और ये उपाय क्योंकि विष्णु भगवान को समर्पित है, राम जी को भी समर्पित है, और तो आपके आले में जो मंदिर में बहुत सारे भगवान की फ़ोटो होती है, तो फिर आप अगर विष्णु भगवान की फ़ोटो है आपके आले में या राम जी की फ़ोटो है, राम दरबार है, तो कोई बात नहीं, वो तो सामने है ही। लेकिन अगर ये सब फ़ोटो नहीं भी हैं आपके आले में, तो आप अपने मन में सोच के विष्णु भगवान की प्रतिमा आप अपने मन में सोच के और 11 या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पहले जाप करिएगा, मंत्र बोलिएगा ये वाला, चाहे 11 बार बोलें तो भी कोई बात नहीं, 21 बार बोलें कोई बात नहीं। और फिर आपने जो कटोरी उसमें रख दी है भगवान के आले में, फिर उस कटोरी को आप अपने हाथ में सीधे हाथ की हथेली पे उठा लीजिएगा, दोनों हाथ मिला के हथेलियाँ, और बीच में उस कटोरी को रख लीजिएगा और ऐसे थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के फिर आप आंखें बंद करके प्रार्थना करिएगा। अगर बच्चे कर रहे हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो वह अपने लिए प्रार्थना करें, अपना नाम और गोत्र बोलकर, नाम और गोत्र ज़रूर बोलिएगा। अगर माताएं कर रही हैं इस उपाय को, तो माताएं जिस भी बच्चे की शादी है करनी है, लड़के या लड़की की, तो उसका नाम और गोत्र ज़रूर बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा कि ऐसे भाई हमारे बच्चों की शादी हो जाए, भगवान जल्दी से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करिएगा। या राम जी का फ़ोटो है तो राम दरबार है, तो ऐसे आप प्रार्थना करिएगा। और प्रार्थना करने के बाद जब आप 2 मिनट 1 मिनट आंखें बंद करके एक प्रार्थना कर लें सच्चे मन से, जितनी देर आप उपाय करें तो आप अपने मन में ये भावना ला के रहें कि हमारे बच्चे की, अब हम ये उपाय कर रहे हैं तो हमारे बच्चे की शादी पक्की होनी ही होनी है भगवान के आशीर्वाद से, ऐसा आप सोचिएगा। और अपने हाथ में वह कटोरी जो रखे हैं, फिर से उस कटोरी को आंखें खोल के फिर से उस कटोरी को भगवान के वहीं जहाँ से उठाई थी वह कटोरी भगवान के आले में रख दीजिएगा और वहाँ से अपना आसन भी उठा दीजिएगा, कटोरी को वहीं आले में छोड़ दीजिएगा। वह कटोरी पूरी रात आपके भगवान के आले में रखी रहेगी, जिसमें गुड़ है, 2 डली गुड़ की हैं, चने की दाल है और एक हमने छोटा गिलास में पानी रखवाया है, गिलासी में ही पानी रख दीजिएगा और 1 का सिक्का रखा है उस कटोरी पे, बस इतना है। वो आप पूरी रात आप वहीं पे वो रखा रहेगा। जब फिर बृहस्पतिवार की सुबह आप उठेंगे तो स्नान आदि करने के बाद आप वह कटोरी फिर से अपने हाथ में, अपने घर के जो आला है उसमें दीपक जलाइएगा, वो तो रोज़ ही सब जलाते हैं, और दीपक जलाने के बाद फिर से उस कटोरी को अपने हाथ में उठा लीजिएगा एक बारी और फिर से वही जो रात को आपने प्रार्थना करी थी, फिर से वही एकदम सच्चे मन से प्रार्थना करके, अगर माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों की शादी, लड़के की या लड़की का, फिर से नाम और गोत्र बोल के फिर से प्रार्थना करिएगा। और बच्चे अगर स्वयं कर रहे हैं तो वह स्वयं कर लें, और बच्चे नहीं हैं वहाँ पर तो माताएं अपने बच्चे का थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा सा ध्यान करके और फिर से प्रार्थना करें। और उस कटोरी को उठा के आप किसी भी आपके पास में, अब जो कटोरी अगर नई कटोरी है आपने ले ली है तो आप कटोरी समेत ही दे के आ सकते हैं उनको, पंडित जी को। फिर आप मंदिर जाइए, नहा धो के उस कटोरी को लेके जाइएगा और वहाँ पे जाके अगर पंडित जी मिल जाएं तो 11-21 रुपया दक्षिणा दे के और वह कटोरी पंडित जी को पकड़ाए आइएगा। अगर नई कटोरी है आपकी, बाय द वे आपने घर में मिल गई नई कटोरी, अगर पुरानी कटोरी में यह उपाय कराए तो भी कोई बात नहीं है। तो आप एक पॉलीथीन लीजिएगा और वह सारा सामान जो चने की दाल है, 2 डली गुड़ की है, 1 का सिक्का है, पॉलीथीन में रख के वह मंदिर जाके पंडित जी को दे आइएगा और उनको कुछ दक्षिणा भी दे आइएगा। और बाय द वे मंदिर कुछ ऐसा है आपके घर के पास के जहाँ पंडित जी रहते ही नहीं हैं या
आते ही नहीं है, केवल भगवान भगवान का वो मंदिर है। तो आप ऐसे ही 11 रुपया के रख के उनके पास उसमें थैली में या ऊपर से, तो आप वहीं मंदिर में रख आइएगा कोई फ़ोटो, राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हों या राम जी की, सीता जी की मूर्तियाँ हों या विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हों, तो ऐसे करके वहाँ पे रख आइएगा। और एक बार हाथ जोड़ के वहाँ भी रखते समय भी मतलब ये अपने शादी का ये अपने मन में विचार लाइएगा और सीधे फिर अपने घर आ जाइएगा। और घर आके फिर जो हमने वह लोटा रखवाया था, लोटा या गिलास जिसमें जल रखवाया था, वहाँ से मंदिर से आने के बाद वह जो जल रात को रखवाया था, उस जल को आप अपने घर की जो तुलसी मैया है या तो उसमें सिरा दीजिएगा। और अगर तुलसी जी का पौधा आपके घर में नहीं है तो आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और यह उपाय अब आपका पूरा हुआ, बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हज़ारों लोगों ने इस उपाय को करा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इस उपाय के। इसीलिए हमने यह उपाय आपको बताया है ताकि आप सभी लोग इस उपाय को करें और इसका लाभ उठाएं। और हम चाहते हैं कि इसी सीज़न, जो जून तक सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शादियां हो जाएं। और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपने बृहस्पतिवार की सुबह ये उपाय पूरा संपन्न हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कि 6-7 दिन बाद से ही बस आपके घर रिश्ते आना शुरू हो गए और बातें भी बनने लगीं। पहले जो बातें नहीं बन रही थी, योग नहीं बन रहे थे। और यह उपाय कुंडली के सारे दोषों को दूर करता है। बृहस्पति का उपाय इसमें, मंगल का उपाय इसमें, सभी ग्रहों का उपाय इसमें। इसलिए इस उपाय को हमने बहुत ही सोच विचार के बनाया है और आपके समक्ष लाए हैं ताकि आप लोग सभी इस उपाय को कर सकें और भरपूर रूप से इसका लाभ उठा सकें। बस केवल बात विश्वास वाली है कि जब भी करिएगा आप तो विश्वास के साथ ही करिएगा। फिर देखिएगा इसका चमत्कार कि कितना ज़्यादा इसका चमत्कार है कि इस उपाय को करने के बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आने लगे। और बच्चे चाहे खुद कर लें उपाय को और चाहे माता पिता कर लें, बस थोड़ा श्रद्धा दिखाने की बात है इसमें। बाकी यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है और लाभप्रद है। आप करिए और लाभ उठाइए। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह उपाय आपको बहुत ही फलदायी हो और जल्दी से जल्दी जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं इसी सीज़न में, उन बच्चों की शादियां संपन्न हों। धन्यवाद।